ओम श्री श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। मैं समझता हूँ कि हम मनुष्य भी एक विचित्र प्रजाति हैं। विचित्र इसलिए कि हमें जो प्राप्त होता है हम हमेशा उससे कुछ भिन्न पाने की इच्छा करते हैं। हमारे अंदर निस्वार्थ बनने की क्षमता भी उतनी ही बड़ी होती है जितनी स्वार्थी बनने की संभावना। मैं इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्वयं को एक सकरुण व्यक्ति के रूप में देखता और यह सोचता था कि मेरे अंदर अपने प्रियजनों को पीड़ा पहुँचा पाने की कठोरता नहीं है। फिर भी जब मेरी इच्छा बलवती हुई संन्यास लेने की तो मैंने सहज ही उन पर वेदना थोप दी। एक सुबह मैं जागा, तैयार हुआ, काम पर गया और शाम को घर वापस नहीं लौटा। उसकी बजाय मैं एक रेलगाड़ी में सवार हो गया ताकि वह मुझे मेरी सारी निश्चितताओं, मेरे सभी प्रियजनों तथा मेरी समस्त संपदा से दूर ले जाए। अपने परिवार को कोई पूर्व सूचना दिए बिना, यहाँ तक कि बिना कोई संकेत किए मैं केवल चल दिया। हालांकि यह मुझे भली भांति पता था कि परिवार में एक पुत्र या भाई बन मेरा फिर लौट पाना संभव न हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा हो। मैंने सोचा, किंतु मैंने इसकी उपेक्षा करना स्वीकार कर लिया कि उन्हें कैसा लगेगा, क्योंकि मुझे अपने अंतःकरण की पुकार अब और अधिक उपेक्षा करना स्वीकार न था। मुझे अब यह स्वीकार न था कि मैं हर सुबह जागूं, पूरे दिन काम करूं, शाम को घर जाऊं, रात का भोजन करूं और सो जाऊं, केवल इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति यही कर रहा था, क्योंकि इसे ही सामान्य समझा जाता था। आज के जीवन में जो भी काम करता है उसे ही सामान्य माना जाता है। जो निठल्ला खाली बैठा हो उसे कोई कुछ नहीं समझता। और फिर किसने यह तय किया कि क्या सामान्य है? यदि मुझे दूसरों के द्वारा निश्चित नियमों और शर्तों के अनुसार जीना था तो फिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था? मेरी व्यक्तिगत परियोजना, यदि वह कुछ था तो क्या था? मेरे सामने वह धन संपदा पड़ी थी जो मैंने पिछले दशक के दौरान बड़े यत्न से खड़ी की थी, परंतु कारें, संपत्ति और एक बैंक बैलेंस जो अंततः निष्प्राण चीजें ही थी। सच तो यह है कि वे हमेशा से वे ही थी। मैं उन्हें साथ लेकर नहीं जन्मा था और मेरी मृत्यु के बाद उनका मेरे साथ नहीं जाना भी तय था। तो फिर जीवन का यह सारा संघर्ष किस लिए था और यह किसके लिए भी था? क्या वह इसके योग्य था? हम जिन सभी के लिए करते हैं, चाहे वो पुत्र हो, पत्नी हो, बेटी हो, माँ बाप हो, भाई हो, मैंने स्वयं को असंख्य बार यह सांत्वना दी कि एक दिन मैं अपने जीवन का प्रयोजन पा लूंगा, परंतु अब इन सांत्वना में कोई दम न बचा था। जबकि इधर मेरे मस्तिष्क में मेरे सवाल नगाड़ों की तरह बज रहे थे, जिन पर पड़ती प्रत्येक चोट के साथ उनकी आवाज और तेज होती जा रही थी और निकट आती जा रही थी। मेरे चहु ओर के समस्त संगीत अब उस ध्वनि में डूबते जा रहे थे। पंछियों तथा वर्षा की मधुर ध्वनियाँ, मेरी माँ की करुण बातें और मेरे पिता के प्यारे शब्द अब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देते। आनंददायक लगने का तो प्रश्न ही नहीं था। मैंने जिन चीज़ों को प्राप्त करने की चेष्टा की थी, वैसी हर चीज़ छोड़कर जो भी मैंने बनाया था उन्हें समाप्त कर, और जिन्हें भी मैं जानता था मैंने उन्हें त्याग कर अपने अतीत के प्रति उदासीनता अनुभव की, एक अनबने अजीब अजनबी की तरह। ठीक जिस प्रकार क्रमशः उदित प्रातःकाल रात्रि के अस्तित्व को मिटा देता है, उसी प्रकार
सांसारिक जगत से मेरे प्रस्थान ने मेरे उस जीवन को मिटा दिया जिससे मैं परिचित था। एक इंटरनेट कैफ़े से मैंने अपने परिवार तथा घनिष्ठ मित्रों को ईमेल भेजकर उन्हें यह बताया कि मैं कहीं जा रहा हूँ और वहाँ से वापस आऊँगा या नहीं, अथवा कब आऊँगा यह मुझे नहीं मालूम। जब मैंने अपने सभी ईमेल अकाउंट बंद कर दिए, सिम कार्ड नष्ट कर दिए, अपना फ़ोन किसी को दे दिया और 3 दशकों के अपने सांसारिक जीवन से अपने सारे नाते तोड़ लिए, तो मेरा हृदय किसी भी भावना अथवा भावुकता से बोझिल न था। मुझे परिभाषित करने वाले सभी ठप्पे जैसे बेटा, भाई, मित्र, सीईओ, एमबीए सहकर्मी आदि को वहीं छोड़कर मैं एक नए अवतार में उनसे बाहर निकल आया। मेरा यह अस्तित्व पूर्ण रूप से नग्न था। नहीं, यह नग्नता किसी भौतिक अर्थ में नहीं, बल्कि कुछ भी न होने, कुछ भी न रखने, यहाँ तक कि एक पहचान अथवा एक नाम तक नहीं रखने के संदर्भ में था। मानो शून्यता की इस अवस्था में मुझे केवल एक ही भाव से परिपूर्ण किया जा सकता था, जिसकी जाने मुझे कब से तलाश थी, एक सन्यासी का जीवन।